ओ नवारो आओ गेला हमारो। पीटर नवारो, आखिर क्या तकलीफ है आपको? दिन रात आप भारत पर पर्सनल अटैक करते हैं। India is the Maharaja of tariffs. इंडिया और ब्रिक्स नेशंस को वैम्पायर्स करके बुलाते हैं, इंडिया को महाराजा ऑफ टेरिफ्स और ब्राह्मण्स प्रॉफिटरिंग बोलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। क्या इतना बुरा हाल है अमेरिका का कि भारत को नीचा दिखाना ही अब आपका मिशन बन गया है? और देखिए, अब एलॉन मस्क के कम्युनिटी नोट्स के साथ साथ भारतीय सोशल मीडिया ब्रिगेड ने भी इनके ही ट्विटर पोल पर बेइज्जत कर दिया इनको। नवारो जी तो यहाँ हमें अरविंद केजरीवाल की याद दिलाते हैं, जो दिल्ली चुनाव के वक्त हर रोज सुबह उठकर आज एक नई घोषणा करूंगा कहकर दिन की शुरुआत करते थे। वैसे ही नवारो भी पिछले कुछ वक्त से सुबह उठकर पहले ट्विटर पर भारत के खिलाफ एक दो पोस्ट लिखते हैं और फिर ट्रंप की मजदूरी फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के सीनियर काउंसलर पीटर नवारो ने अपनी बौखलाहट हाल ही में प्रेस रिलीज के बजाय अब सोशल मीडिया पर निकालनी चाहिए, जहां उन्होंने एक पोल करते हुए ये प्रश्न किया। ऑन अर्लियर पोस्ट यू कैन सी इंडियन स्पेशल इंटरेस्ट ट्राइंग टू इंटरफेयर विद डोमेस्टिक डायलॉग विद लाइज अबाउट इंडिया बाइंग रशियन ऑयल। शुड एक्स प्रेजेंट दिस क्रैप एज कमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। सबसे पहले तो कम्युनिटी नोट्स ने ही नवारो को उनके दोनों पोस्ट को फैक्ट चेक करते हुए ये लिख दिया कि पीटर नवारो इज प्लेइंग द क्लासिक गेम ऑफ क्राइंग वुल्फ वेयर नन एग्जिस्ट्स। कम्युनिटी नोट्स आर, एज द नेम सजेस्ट, कम्युनिटी नोट्स एंड ही गॉट नोटेड फॉर हिज फॉल्स ओपी। इसके अलावा कम्युनिटी नोट्स ने यह भी लिखा कि ये नोट्स फॉरेन इंटरेस्ट द्वारा नहीं लिखे जाते, ये एक क्राउड सोर्स्ड ग्लोबल फैक्ट चेकिंग सिस्टम है जिसे बायसेस को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब नवारो जो यहाँ इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब रूस पर सैंक्शंस है तब भारत जैसे बड़े देश ने अपने स्ट्रैटेजिक एनर्जी नीड्स के लिए बैलेंसिंग करना गलत क्यों समझा जाएगा? क्या अमेरिका को इतना पर्सनल लग गया ये? हाँ, शायद पर्सनल ही लग गया होगा। तभी तो देखिए कैसे नवारो साहब बौखला गए और बुल करने लग गए। आगे ये लिखते हुए कि इंडिया डिडंट बाय रशियन ऑयल इन लार्ज क्वांटिटीज बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। इट्स ब्लड मनी एंड पीपल आर डाइंग। Stick that up your keister mother Jones and shame on you। अरे भाई, ये बात अमेरिका को कितनी बार याद दिलानी पड़ेगी कि भारत ने अमेरिका और यूरोप के एडवाइस पर ही रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया था ताकि ऑयल मार्केट्स में स्टेबिलिटी ला सके। आप खुद जरा अपने फॉर्मर एम्बेसडर एरिक गारसिटी के मुंह से ये सुनिए। The smaller victories, like actually they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy because as a commodity we didn't want. देखिए, रूसी तेल का तकिया कलाम करते करते नवारो जी की अकल भी, पता नहीं उन्हें इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो गई है। तभी तो देखिए कैसे उन्होंने फिर से एक पोस्ट करते हुए भारत की जनसंख्या पर कटाक्ष करते हुए ये लिखा कि इंडिया हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड ऑल इट कैन डू इज मैनेज few 100,000 ex-propagandists to jerk around a pole. Too funny? America, look at how foreign interests use our social media to advance their agenda. जब अमेरिका में हर इलेक्शन पे फॉरेन इंटरफेरेंस का इशू छाया रहता है तब आप कैसे इतनी बेशर्मी से भारत को निशाना बना रहे हो? हर चुनाव में विदेशी एजेंडों की इतनी चिंता करते हैं, अपने घर के YouTube वीडियोस और ट्विटर बॉट्स की तो चादर भी ठीक से नहीं समेट पाते और चले हैं भारत को घेरने। वैसे नवारो साहब यही नहीं रुके, भारत के साथ साथ ब्रिक्स को भी अब लपेट लिया, ये कहते हुए कि ये अलायंस तो वैम्पायर की तरह है, खून चूसती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के जरिए। आई डोंट सी द ब्रिक्स अलायंस लास्टिंग, दे हैव लॉन्ग हेटेड ईच अदर एंड नन सर्वाइव विदाउट सेलिंग टू द यूएस। तो मिस्टर नवारो लगता है सिर्फ मजाक ही कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रिक्स अलायंस जो पूरी दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड की ताकत बन रहा है, नवारो इसे यूएस डिपेंडेंसी की कहानी बना रहे हैं। अरे नवारो जी, क्या भारत का बढ़ता जीडीपी, टेक्नोलॉजी सेक्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर बनना, ब्रिक्स में मजबूती से खड़ा रहना, इन सबसे इतनी जलन हो गई कि आपके ट्वीट्स का सिलसिला रुकता नहीं? दोस्तों, नवारो का असली एजेंडा साफ है, इंडिया को नीचा दिखाकर अपने पर्सनल ईगो और ट्रम्प एरा माइंडसेट को बढ़ावा देना। लेकिन दुनिया समझ रही है, इंडिया इज नॉट अ पॉन इन एनीवन्स गेम। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।